अस्सलामुअलैकुम। उर्दू बाइट चैनल में आप सबको खुशामदीद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। पेशे खिदमत है कहानी पिछल पैरी, किस्त नंबर 1। डॉक्टर मूर्ति देवी ने गर्दन हिलाकर मुआयना ख़त्म किया और फिर राजी को देखकर बोली, साथ जो आए हैं वो तुम्हारे पति हैं? जी डॉक्टर जी। अच्छा, आओ बाहर आओ, डॉक्टर मूर्ति ने गंभीर लहजे में कहा और मुआयने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। राजवती भी उसके पीछे बाहर निकल आई। साथ के कमरे में नंद किशोर गर्दन लटकाए बैठा था। इन्हें देखकर संभल कर बैठ गया। डॉक्टर मूर्ति ने अपनी कुर्सी पर बैठकर सीधी सादी राजी को भी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर बोली, जागीरती दास जी आपको कैसे जानते हैं? मैं उनके दफ्तर में काम करता हूँ डॉक्टर साहिबा। क्या काम करते हैं? अकाउंटेंट हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तो बड़े अहम आदमी हैं आप। जागीरती दास मेरे जीजा जी हैं। उन्होंने फ़ोन पर मुझसे कहा था कि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ आ रहे हैं, आपका ख़ास ख्याल रखा जाए। वो मेरे मालिक हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान आप दोनों को सुखी रखे। आपकी धर्मपत्नी बिल्कुल ठीक हैं और बच्चा भी ठीक है। ये 5वां महीना है। एक बात मैं ख़ास तौर से आपसे कहना चाहती हूँ। जी डॉक्टर साहिबा, नंद किशोर ने इंकसारी से बोला। इनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन ये तशवीश की बात नहीं है। बाज़ ख़वातीन का इन हालात में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन इस दौरान इन्हें कोई ज़हनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़हनी टेंशन इनके लिए और बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी। बस ख़ास तौर से इसका ख्याल रखा जाए। जी डॉक्टर साहिबा, नंद किशोर ने आहिस्ता से कहा। आप बाहर जाइए, रिसेप्शन से 1 महीने बाद की तारीख ले लीजिए। 1 महीने के बाद आपको इन्हें फिर यहाँ लाना है। मैं तो 15 दिन के बाद का वक्त लेती आपसे, लेकिन आपका कहना है कि आपकी मिसेस गांव में रहती हैं। जी डॉक्टर साहिबा, हमारा असल गांव धौलपुर है। अच्छा, जागीरती दास भी तो शायद धौलपुर ही के रहने वाले हैं। जी डॉक्टर साहिबा, हमारे पुरखों के ताल्लुकात हैं जागीरती साहिब से। अब भगवान ने उन्हें बहुत बड़ा मर्तबा दे दिया है। सब आपस के साथी ही थे, लेकिन जागीरती साहिब आज भी वैसे ही हमदर्द और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। मेरे जीजा जो हैं, डॉक्टर मूर्ति देवी ने मुस्कुरा कर कहा और फिर बोली, जाइए आप रिसेप्शन से टाइम ले लीजिए और अदायगी वगैरह भी उसे ही कर दीजिएगा। डॉक्टर ने अपना मतलब भी बयान कर दिया और नंद किशोर बाहर निकल आया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे रजिस्टर में देखकर तारीख और वक्त बताया। नंद किशोर ने उसे मुआयना फीस अदा की और फिर बाहर निकल आया। कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखकर उसने कहा, आओ राजी, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। बस में तो तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा और घर में मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि फ़ौरन ही वापस आकर दफ्तर के कुछ काम देखने हैं। एडिटर एडिट के लिए आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी मेरी ही होती है। राजवती ने मासूमियत से गर्दन हिला दी। नंद किशोर उसे लेकर बाहर निकल आया और फिर चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। अस्पताल के बड़े से लॉन के एक गोशे में कुछ बेंच खाली पड़े थे। नंद किशोर राजवती को लेकर इन्हीं बेंचों की तरफ चल पड़ा कि वहां बैठकर कुछ बातचीत की जा सके। नंद किशोर धौलपुर का रहने वाला था। कुल 3 भाई थे, बहन कोई नहीं थी। सबसे बड़े का नाम धर्म किशोर, उससे छोटा सुंदर किशोर और तीसरा खुद नंद किशोर था। धर्म किशोर और सुंदर किशोर की शादी हो चुकी थी। धर्म किशोर की धर्मपत्नी का नाम उर्मिला था और सुंदर किशोर की धर्मपत्नी का नाम सुषमा था और नंद किशोर की धर्मपत्नी का नाम राजवती। राजवती बहुत सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, जबकि उर्मिला और सुषमा गुण की पक्की थी। लेकिन शकुंतला देवी ने उनके सारे गुणों को घिन लगा दिए थे और उनकी एक ना चलने देती। उसकी भी खास वजह ये थी कि बेटे कब्जे में थे।
और वो माँ के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते थे। हालांकि अक्सर इस सिलसिले में बीवियों से झड़प हो जाया करती थी। उर्मिला हाथ नचा नचा कर कहती, ये अच्छी बात है, आप कहते हो कि आपकी माताजी आपके पिताजी पर हावी थी और माताजी के सामने पिताजी की एक नहीं चलती थी, तो फिर हमारा क्या दोष है कि हमें चक्की के पाट में पीस कर रख दिया गया। अरे माँ अच्छी हो या बुरी, हर वक्त सुनने को तो मिलती हैं। ये अच्छी बात नहीं है, आप अपना स्वर्ग बना रहे हो, हमें क्यों नरक में डाल दिया है। शर्म करो उर्मिला, कुछ शर्म करो। हर तरह से तो तुम्हारा ख्याल रखा जाता है, कौन से नरक की बात कर रही हो। तुम्हारा अपना घर क्या स्वर्ग ही स्वर्ग है, वहां पर कुछ भी नहीं होता क्या। कभी कभी होता है, हर वक्त तो नहीं होता, उर्मिला हाथ नचाकर कहती। अच्छा बाबा अच्छा, ठीक है, अब क्या किया जाए, बड़ी हैं, हमारी माता हैं, आदत की कच्ची हैं तो कोई क्या कर सकता है। मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना। अच्छा, हाँ ख्याल रखते हैं, क्या वाकई ख्याल रखते हैं, उर्मिला देवी कहती। तकरीबन इसी तरह के अल्फाज सुषमा के भी होते और बेचारे सुंदर किशोर को भी सुषमा से वही कुछ सुनना पड़ती। लेकिन बहरहाल जिंदगी गुजर रही थी। बाकी रह गया नंद किशोर और उसकी धर्मपत्नी राजवती। तो राजवती ने अभी तक जुबान नहीं खोली थी और इसकी वजह उसकी मासूम फितरत थी। फिर नंद किशोर घर में होता भी नहीं था, वो गांव से थोड़े फासले पर शहर में नौकरी करता था। जागीरती दास धौलपुर का ही रहने वाला था और उसने शहर में एक फर्म बनाई थी। जब नंद किशोर की मुलाजमत का मसला आया तो जागीरती दास ने कमाल मेहरबानी से काम लेते हुए उससे कहा कि वो इसकी फर्म में आ जाए। नंद किशोर ने बीकॉम किया था। जागीरती दास ने उसे अपनी फर्म में अकाउंटेंट की जगह दे दी और नंद किशोर ने पूरी दयानतदारी के साथ अपनी इस मुलाजमत को संभाल लिया था। जागीरती दास को इस पर बड़ा भरोसा और एतमाद था। अकाउंट्स के मामलात होते भी भरोसे और एतमाद के ही हैं, लेकिन नंद किशोर ने अपनी फितरत और शराफत से काम लेते हुए उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। यही वजह थी कि उसे बीवी के लिए जब किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो जागीरती दास ने अपनी साली मूर्ति को इस सिलसिले में हिदायत दी कि वो जिस आदमी को भेज रहा है उसे हर तरह की सहूलत दी जाए। नंद किशोर से बड़ा सुंदर किशोर था। सुंदर किशोर ने वहीं धौलपुर में ही परचून की दुकान डाली हुई थी, चुनाचा वो वहीं रहता था और खुद धर्म किशोर भी जागीरदार के यहाँ मुंशी का काम किया करता था। धौलपुर में उनका आबाई मकान था जो काफ़ी लंबा चौड़ा था और उस खानदान की 3 पुश्तें वहीं गुजर चुकी थी। शकुंतला देवी के पति महादेव का इंतकाल हो चुका था और शकुंतला देवी ने बच्चों पर बड़ी मेहनत की थी। यही वजह थी कि बच्चे भी उनका दिलो जान से एहतराम करते थे। हालांकि वो इंतहाई बदमिजाज और अखड़ किस्म की खातून थी, किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी, जो मुंह में आया बस शुरू हो जाती। बहुएं बाकी तो खैर गुजारा कर लेती, लेकिन जब औलादों का मसला आया तो शकुंतला देवी ने कुछ ज्यादा ही हंगामा आराई कर दी। पोता होना चाहिए मेरे यहाँ, पोतियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे हाँ, हमेशा से पोते की आरजू में जीती रही हूँ, तुम कान खोलकर सुन लो सारी की सारी, पोता होना चाहिए मेरे यहाँ। अब ये अलग बात है कि सबसे पहली बहू उर्मिला के यहाँ जब औलाद हुई तो वो बेटी थी। सुषमा भी उसका पीछा कर रही थी, चुनाचा दूसरी बेटी सुषमा के यहाँ हो गई। शकुंतला देवी ने तो पहली ही बेटी पर बड़ा शोर किया था, बहुत हंगामा किया था और ये हंगामा 5-6 महीने तक जारी रहा और उन्होंने उर्मिला के नाक में दम कर दिया। उर्मिला रूहांसी हो जाती थी, लेकिन जाहिर है किसी के बस की बात नहीं थी। फिर उस वक्त उर्मिला की मुसीबत कुछ कम हो गई जब सुषमा के हाँ भी विलादत के आसार हुए। देख सुषमा, मैं तुझे बताए देती हूँ, पोता लूंगी तुझसे, और अगर तूने भी उर्मिला की नकल की तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। सुषमा उन्हें टुकर टुकर देखती रह जाती। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया कि पोता पैदा करने की तरकीब क्या हो सकती है। और फिर जब उसके यहाँ भी बेटी पैदा हुई तो शकुंतला देवी ने वो हंगामा किया कि सब पड़ोसी भी दांतों में जुबान लेकर रह गए। बेटों ने बहुत समझाया, लेकिन शकुंतला देवी भला कहाँ समझने वाली थी। खुदा खुदा करके ये बेटी भी बर्दाश्त की गई और अब राजवती की बारी थी।
गालिबन राजवती का ब्लड प्रेशर भी इसी वजह से ज़्यादा हो गया था। बहरहाल ये सारी बातें होती रही थी। नंद किशोर बीवी को बाहर ले आया और बोला, हाँ भाई राजी, असल में अब क्या किया जाए। जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ मैं तुम्हें लेकर जा नहीं सकता। 4 अफराद रहते हैं मिलकर एक कमरे में, ये बात तो तुम्हें मालूम ही है, नंद किशोर ने कहा। हाँ ठीक है, राजवती ने आहिस्ता से कहा। क्या बात है राजी, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा क्यों है। नंद किशोर, मैं बहुत परेशान हूँ, राजवती ने कहा। राजवती, देखो डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा है, तुम्हें मालूम है। मुझे तो मालूम है, लेकिन मेरा क्या दोष है, मुझे ये बताओ। माताजी दिन रात यही कहती रहती हैं कि अगर पोता ना हुआ तो। एक बात कहूँ तुमसे राजी, पोता हो या पोती, सब भगवान की देन होती है। माताजी की आदत ही ऐसी है, कोई क्या करे। और फिर उन्होंने मेरी भाभीयों का क्या बिगाड़ लिया जो तुम्हारा बिगाड़ेंगी। जो कहती हैं कहने दो, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहता ना, नंद किशोर ने कहा। और राजवती गर्दन हिलाकर खामोश हो गई थी। न जाने क्यों दोनों जेठानियों ने राजवती को अपने साथ शामिल नहीं किया था, बस कोई अंदरूनी मामला ही मालूम होता था। वजह ये थी कि राजवती उन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत थी और यही कैफियत नंद किशोर की थी। बड़े दोनों भाइयों का रंग पक्का था और उनके नकूश भी गैर दिलकश थे। उर्मिला और सुषमा भी वाजिबी सी शक्लो सूरत की मालिक थी। नंद किशोर का रंग ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद और नकूश दोनों भाइयों से बहुत अच्छे थे। हो सकता है कि बात इस कदर आगे ना बढ़ती, लेकिन एक बार कोई तकरीब थी, बहुत से मेहमान आए हुए थे। रंदाली से शकुंतला देवी की एक रिश्ते की बहन आई हुई थी। बड़ी मुंह फाट और बदतमीज़ किस्म की औरत थी। बुनियादी वजह यह थी कि रिश्ता एक बड़े घर में हो गया था और खाती पीती जिंदगी गुजार रही थी। बहुत अरसे के बाद आई थी, भरी महफिल में कहने लगी, शकुंतला तू है बड़ी तेज़। पहली बात तो मेरी समझ में ये नहीं आई कि 2 बेटे तूने काले पीले पैदा किए और ये तीसरा पता नहीं कैसे गोरा चिट्टा पैदा हो गया। पर तूने एक बड़ा काम किया, दोनों कालों के लिए काली माताएं ले आई और वो जो गोरा चिट्टा था उसके लिए तूने बहू भी ऐसी ही तलाश की। दूसरे तो खैर क्या ही बुरा मानते, मगर उर्मिला और सुषमा जलकर कबाब हो गई। और उसके बाद भी 1-2 वाकयात ऐसे हुए जिनमें राजवती की खूबसूरती और उन दोनों के भद्दे नकूश के तज़किरे आए। कुदरती बात थी कि दोनों ने राजी से जलना शुरू कर दिया। आपस में उनकी खूब घुलती मिलती थी, लेकिन राजी को हमेशा अलग ही रखा जाता था। अब इस वक्त जब राजी माँ बनने वाली थी, तब भी दोनों भावजों का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा नहीं था। दुनिया दिखावे के लिए उसकी मिजाज पुरसी कर लिया करती थी, वो भी शोहरों के कहने पर, वरना ये तो एक रवायती बात है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बहरहाल राजी खौफ के इस माहौल में वक्त गुजार रही थी। डॉक्टर लाख कहें कि अपने आप को जहनी तौर पर मुतमईन रखा जाए, लेकिन अंदर का खौफ बड़ी मुश्किल से कम होता है। ये खौफ सबसे ज़्यादा जानलेवा था कि बेटी पैदा होगी या बेटा। और आखिरी दिनों में तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई। ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया था और डॉक्टरों ने सख्त तशवीश का इजहार किया था। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना रखा गया तो कंडीशन ख़राब हो सकती है। बस डॉक्टर साहिबा, ये खुद ही पागलपन का शिकार है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। इन्हें समझाएं कि इनका ये पागलपन इनकी जान भी ले सकता है, डॉक्टर मूर्ति ने परेशान लहजे में कहा। कैफियत कुछ ऐसी ही हो गई थी राजवती की, लेकिन राजवती जब भी कभी शकुंतला देवी की सूरत देखती तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। भगवान जाने क्या होगा, अगर बेटी पैदा हो गई तो शकुंतला देवी तो कच्चा चबा जाएंगी। बहरहाल कोई कुछ भी कहता, वो अपनी कैफियत पर काबू नहीं पा सकी। फिर नतीजा ये हुआ कि केस बिगड़ गया और लेने के देने पड़ गए। हंगामी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। मूर्ति देवी बुरी तरह परेशान हो गई। उसने वही अल्फाज फिर कहे, मैंने कहा था ना कि अगर दिलो दिमाग पर काबू ना रखा गया तो हालात ख़राब हो सकते हैं, बच्चे पर भी असर पड़ेगा। अब क्या होगा डॉक्टर साहिबा? कुछ नहीं,
हम कोशिश करते हैं, आगे जो भगवान की मर्जी, डॉक्टर मूर्ति ने कहा। पंडित जागीरती दास, जो डॉक्टर मूर्ति के बहनोई थे, बहुत ही नरम दिल और नेक फितरत के इंसान थे। उन्होंने ख़ास तौर से अस्पताल आकर मूर्ति से कहा, देखो मूर्ति, बात असल में ये है कि बाज़ लोग अपने लिए दिल में एक बहुत बड़ा मुकाम बना लेते हैं। ये शख्स इंतहाई शरीफ और ईमानदार आदमी है। बहरहाल हम भी अपनी इस्तात के मुताबिक ही उसे तनख्वाह दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर उसकी बीवी के सिलसिले में कुछ अखराजात ज़्यादा हो जाए तो मैं उनकी अदायगी कर दूँगा। ज़रा बेचारी का ख्याल करना। नहीं जीजा जी, अखराजात की बात नहीं है, बस घरेलू मामलात होते हैं। नंद किशोर जी की माता जी बेहद कठोर हैं। सुना है इन्हीं की वजह से ये सारे मामलात बिगड़े हैं। बस जी, औरत को कैसे सुधारा जा सकता है, अभी तक तो इसकी कोई तरकीब नहीं हो सकी। मूर्ति ये सुनकर हंसने लगी थी। फिर वो बोली, मगर मेरी दीदी तो सुधरी हुई हैं। क्या कहते हैं आप जीजा जी? फिर बात हंसी में उड़ गई। लेकिन बेचारी राजवती पूरी तरह शिकार हुई थी। नतीजा ये हुआ कि वक्त से पहले उसका ऑपरेशन करना पड़ा, और तकदीर का कोई क्या कर सकता है। और फिर वही बात हो गई जिसने उसे दहशत ज़दा कर रखा था। बेटी पैदा हो गई उसके यहाँ, शकुंतला देवी के घराने की तीसरी लड़की। इसके अलावा जो बदकिस्मती राजवती के साथ हुई थी वो ये थी कि इस पेचीदा ऑपरेशन के बाद वो मज़ीद माँ बनने की सलाहियत खो बैठी थी। ये बात डॉक्टर मूर्ति ने नंद किशोर को बता दी। लेकिन इससे भी ज़्यादा हौलनाक बात जो थी वो ये थी कि बच्ची के दोनों पांव पीछे की जानिब मुड़े हुए थे। एड़ियाँ आगे थीं और पंजे पीछे। हिंदू धर्म में ये तो बड़ी ही खौफनाक बात थी, और ऐसे मुड़े हुए पांव वालियों को आमतौर से चुड़ैल या पिछल पैरी ही समझा जाता था। डॉक्टर मूर्ति को इस दूसरे सानहे पर खुद भी अफसोस हुआ था। बहरहाल बड़ी मुश्किल से नंद किशोर को बताया गया तो उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसके मालिक ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो नंद किशोर, ये सब भगवान की लीला है। जो कुछ करता है भगवान ही करता है। हम तुम तो बेबस हैं, क्या करें क्या ना करें। अपने आप को हौसला दो, कठिन समय है तुम्हारे ऊपर। हिम्मत और हौसले से काम नहीं लोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जीवन बार बार नहीं मिलता। अकेली तुम्हारी बेटी ही ऐसी नहीं है, हजारों मजदूर बच्चे संसार में नजर आते हैं। डॉक्टर मूर्ति, ये कैसे हुआ? नंद किशोर ने परेशान होते हुए पूछा। देखो नंद किशोर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बच्ची के दोनों पांव मजबूत हैं, उन पर पोलियो के असरात नहीं हैं। बस आप इसी तरह समझ लीजिए जैसे दो सर वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। असल में ये जुड़वा होते हैं, लेकिन बदन अलग अलग नहीं होते। 6-6 टांगों वाले जानवर पैदा हो जाते हैं। अजीबुल खलकत बच्चे पैदा होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन 7 साल की उम्र के बाद इस बच्ची के पैरों का ऑपरेशन किया जा सकता है। हालांकि जिस अंदाज में इसके दोनों पांव बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, इसके बारे में कोई माहिर डॉक्टर ही बता सकता है कि इनकी सर्जरी हो सकती है या नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो सकता है वो 7 साल के बाद ही हो सकता है, डॉक्टर मूर्ति ने नंद किशोर को तसल्ली देते हुए कहा। नंद किशोर के बॉस ने नंद किशोर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो नंद किशोर, अगर भगवान ने मुझे जीवन दिया तो 7 साल के बाद जब तुम इसका ऑपरेशन करवाओगे तो उसके सारे अखराजात मैं करूँगा। अपना दिल छोटा मत करो और अब सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। ये सुनकर नंद किशोर ने अफसुर्दगी से गर्दन हिला दी थी। नंद किशोर ने सबसे पहले अपने दोनों भाइयों को इस बारे में इतला दी, क्योंकि राजवती को गांव से शहर लाकर डिलीवरी कराई गई थी। इसलिए अभी दोनों भाभियों या सास को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। बहरहाल सुंदर और धर्म किशोर बीवियों के दबाव में ज़रूर थे, लेकिन भाई के दुश्मन नहीं थे। दोनों ने बड़े अफसोस का इजहार किया और नंद किशोर को हौसला देते हुए कहा, देखो नंदू, जो कुछ हुआ है ना, इसमें ना तेरा कसूर है ना किसी और का, और ना ही बेचारी राजवती का। माताजी का मसला जैसा कि तुम्हें मालूम है कि बके झके बगैर छोड़ेंगी नहीं। अब कि तुम एक काम करो कि
जी भैया जी, मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, नंद किशोर ने कहा। बस यही कर, इसके सिवा कोई चाराकार नहीं होगा। वो ये कि तू सख्त हो जा। अगर माताजी कुछ कहें इस बारे में तो बिगड़ जाना और कहना कि तुझे बेटी ही की ख्वाहिश थी। बस इस सिलसिले में माताजी की ना चलने देना, फिर समझ लेना कि सारे मामले हल हो गए। और अगर तूने कहीं सच्चापन दिखाया तो समझ ले कि माताजी जीना हराम कर देंगी। माँ है वो हमारी, पर क्या किया जाए, अब उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते उनके किसी भी अमल से। बहरहाल सबने समझाया और फिर दोनों भाभियों से देखने आ गई। ये तो पता चल चुका था कि बेटी हुई है, मगर इससे आगे के बारे में कुछ नहीं मालूम था। दोनों भाभियां अस्पताल पहुंची क्योंकि बड़ा ऑपरेशन हुआ था, इसलिए राजवती को अभी अस्पताल ही में रखा जाना था। दोनों अस्पताल पहुंच गई और फिर राजवती के कमरे में दाखिल हो गई। दोनों के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। राजवती ने उन दोनों को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुषमा कहने लगी, बधाई हो राजवती, तुम भी एक बेटी की माँ बन गई। राजवती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अफसुर्दगी से गर्दन हिला दी। और फिर उर्मिला ने कहा, अरे सुषमा, जरा बच्ची को गोद में तो उठा, आखिर ताई हैं हम इसकी, गले में माला पहनानी है। उर्मिला आगे बढ़ी और पालने से उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। वो मोटे कपड़े में लिपटी हुई थी और उसके पांव भी ढके हुए थे, इसीलिए फौरी तौर पर किसी को कुछ पता न चल सका। बल्कि उसका रंगो रूप और उसकी इंतहाई हसीन नक्शो निगार देखकर उर्मिला के तन बदन में चिंगारियां सी सुलगने लगी, क्योंकि उनके शोहरों के रंग काले थे और खुद वो भी भद्दे नकोश की मालिक थी। कोई खास शक्लो सूरत की नहीं थी, बस इंसान की बच्चियां थीं। लेकिन जिस तरह नंद किशोर और राजवती खूबसूरत रंगो रूप और नकूश के मालिक थे, इसी तरह उनकी बेटी भी थी। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो इन दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। बहरहाल दुख का एक मरहला निकल आया था। चलो ये तो अच्छा हुआ था कि बेटी हुई थी उसकी। राजवती को घर में बर्तरी हासिल नहीं हो सकी थी, लेकिन ये भी एक बर्तरी ही थी कि उसकी बेटी इंतहाई खूबसूरत थी। उर्मिला ने बच्ची सुषमा की गोद में दे दी और सुषमा नाक चिढ़ाकर उसे देखने लगी। है तो सुंदर, अपने माता पिता की तरह। चलो और कुछ नहीं तो हमारी सास जी ने भी अपने जीवन में कोई कारनामा तो सरंजाम दे दिया। एक ही बेटा ढंग का पैदा कर लिया, बाकी दोनों तो निगोड़े। माला तो डालो गले में, इसे कितने भारी कपड़े में लपेट रखा है, जरा निकालो तो सही, सुषमा ने कहा और राजवती के हलक से एक सिसकी सी निकल गई। अब ये राज भी फाश होने को है, उसने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन ऐसे राज राज कहाँ रहते हैं। उर्मिला ने खुद ही बच्ची के बदन से कपड़ा खोला और उसे एक खास अंदाज से अपनी गोद में पकड़ा। सुषमा ने वो माला निकाली जो दोनों भावजों ने एहतियातन और इखलाकन बनाई थी, क्योंकि शोहरों का हुक्म था। लेकिन फिर अचानक ही सुषमा की निगाह उसके पैरों पर पड़ी। उसने हैरत से आंखें बंद करके खोली और फिर एकदम से बोली, भाभी जी, जरा इसके पैर देखिए। इसी वक्त उर्मिला की निगाह उसके पैरों पर पड़ी और बच्ची उसके हाथों से गिरते गिरते बची। उसने जल्दी से उसे राजवती के पास बेड पर लिटा दिया और आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी टांगे देखने लगी। फिर उसके मुंह से खौफ भरी आवाज निकली, हे भगवान, ये क्या है। राजवती को पता था कि ये सब कुछ होने वाला था। वो बुरी तरह नर्वस थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। दोनों उसके पैरों को टटोल टटोल कर देखने लगी। फिर उर्मिला ने कहा, पिछल पैरी। हाय राम, ये क्या हो गया। ये तो देखो भाभी जी, देखो तो जरा, दोनों पांव बिल्कुल पीछे हैं। हाँ रे, मुझे तो पसीना आ गया है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। राजवती खामोशी से आंखें बंद किए लेटी रही और दोनों भावजे इसी तरह की बातें करती रही। फिर सुषमा ने राजवती से कहा, राजी, ये इसके पैर कैसे हैं, तूने देखे। राजवती ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसने आंखें खोली थी। उर्मिला कहने लगी, चलो तो जरा डॉक्टर साहिब से पूछें। शोर मचाती दोनों कमरे से बाहर निकल आई। अरे कोई है। राजवती बस आंखें बंद किए लेटी रही। उर्मिला को एक स्टाफ नर्स मिल गई
जिसकी ड्यूटी इसी कमरे में थी। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, उर्मिला बोली तो नर्स उसके पास आ गई। हाँ कहिए, क्या बात है? वो इस कमरे में तुम्हारी ड्यूटी है ना? जी हाँ, मेरी ही है। वो बच्ची के पाँव, उस बच्ची के पाँव कैसे हैं, तुमने देखे? जी हाँ, बस भगवान की लीला है, बेचारी के पाँव पीछे मुड़े हुए हैं, ऐसी ही पैदा हुई है। हे भगवान, ये तो बड़ी मनहूस बात है। नर्स ये कहकर चली गई। लेकिन उर्मिला और सुषमा कमरे से बाहर खड़े होकर तबसराराई करने लगी। ऐसे पैर तो चुड़ैलों के होते हैं, चुड़ैल ही पैदा हुई है। मगर अब होगा क्या भाभी जी? तमाशा? क्या मतलब? कड़वा करेला और फिर नीम चढ़ा। हमारी सासू माँ बड़ी खुश होंगी अपनी इस पोती को देखकर। खबर तो पहुंच चुकी है उनके पास, कमरे में घुसी हुई हैं, बाहर नहीं निकली। अरे हाँ, अब ये दूसरी खबर उन तक कौन पहुंचाएगा? एक बात कहूँ तुमसे, उर्मिला ने कहा। हाँ बोलो। थोड़ी सी बेवकूफ़ हो तुम, ये बात इसीलिए कह रही हूँ मैं। क्या भाभी जी? अरे पागल, खुद मत कहना शकुंतला देवी से। वो ये सोचेंगी कि हम लोग खुश हो रहे हैं, और अगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया तो फिर उनकी हमदर्दियाँ राजी के साथ हो जाएंगी। खामोशी इख्तियार करो, आखिर बात उन्हें मालूम होनी ही है। ये तो आप ठीक कहती हो भाभी जी, अकल की बात बता रही हूँ तुम्हें, चुप लगा जाना। और वैसे भी अब ज़्यादा बातें मत करो इस सिलसिले में। मगर भाभी जी, कोई गड़बड़ ना हो जाए। कैसी गड़बड़? मेरा मतलब है कि कैसी अजीबोगरीब बात है ये। क्या ये लड़की अपने पैरों पर चल सकेगी? सारी बातें भगवान ही जाने, हम क्या बता सकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों वापस कमरे में आ गई। अपने फैसले के मुताबिक अब उन्होंने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। आखिरकार राजवती को अस्पताल से छुट्टी तो मिलनी ही थी, चुनाचे नंद किशोर उसे घर ले गया। अभी तक शकुंतला देवी ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। नंद किशोर भी चोरों की तरह वक्त गुजार रहा था। अव्वल तो वो सिर्फ एक बार ही गांव गया था। वो अपने कामों में भी लगा रहता और अस्पताल में बीवी की देखभाल भी करता था। जब राजवती की अस्पताल से छुट्टी हुई तो उसने सहमी हुई आवाज में कहा, नंदू, घर वापस जा रहे हैं हम। हाँ तो फिर? जो कुछ मेरे साथ होगा तुम्हें मालूम है। 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है मैंने, तुम्हारे साथ रहूंगा मैं, किसी बात की चिंता न करना, मैं सब ठीक कर लूंगा। नंद किशोर ने इस दौरान खुद भी बहुत कुछ सोचा था। माँ की आदत मालूम थी, बदतमीजी तो खैर उनसे नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये फैसला कर लिया था उसने कि अपना रवैया जरूर सख्त करेगा, चाहे कोई नाराज ही क्यों ना हो जाए। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह थी। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके दिल में भी शकुंतला देवी का खौफ था। बाकी सारी बातें तो उसने आर्जी तौर पर नजरअंदाज कर दी थी। हसीन बच्ची का चेहरा देखकर उसमें जिंदगी की लहर दौड़ती थी। हाँ, पैरों की तरफ निगाहें जाती थीं तो दिल को शदीद दुख का एहसास होता था, लेकिन भगवान के मामलात में कोई कैसे दखल दे सकता है। राजवती को लेकर वो गांव वापस पहुंच गया। राजवती बच्ची को गोद में लिए हुए सहमे सहमे कदमों से वसीओ अरीज घर में दाखिल हुई थी और नंद किशोर उसे लिए हुए शकुंतला देवी के कमरे की जानिब चल पड़ा था। शकुंतला देवी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो अंदर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नंद किशोर अंदर दाखिल हुआ तो वो संभल कर बैठ गई। पहले राजवती को देखा, फिर उसकी गोद में नन्ही सी बच्ची को। पता नहीं दिल में क्या दया आई थी कि दोनों हाथ फैला दिए। अभी तक बच्ची का कोई नाम नहीं रखा गया था। राजवती ने बच्ची को शकुंतला देवी की आगोश में दे दिया और शकुंतला देवी उसे देखने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, हे भगवान, तेरी मर्जी है, कोई क्या कर सकता है। तूने मेरे जीवन में ये खुशी नहीं लिखी, तेरी मेहरबानी। क्या कह सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ मैं। बहुएं तो निकली ही निकम्मी और बेटे भी ऐसे ही। ठीक है भगवान, ठीक है। क्या नाम रखा है इसका? लीजिए माताजी, भला हमें क्या अधिकार है कि हम इसका कोई नाम रखें? नाम तो आप ही रखेंगी इसका। हमने सोच लिया है नाम इसका। दरवाजे से उर्मिला की आवाज़ सुनाई दी और दोनों भाभियां अंदर दाखिल हो गईं। देखा तुमने, जो तुमने किया वो इसने भी किया। क्या नाम सोचा है तुमने इसका?
दिवाली आई है घर में माताजी, चांद की तरह रोशन है, क्यों ना हम इसका नाम दिवाली रख दें। अरे नाम तो अच्छा है, क्यों नंदकिशोर? मैंने कहा ना माताजी, ये अधिकार आपको है, जो भी आपका मन चाहे रख दें। तो फिर ठीक है, इसका नाम दिवाली तय हो गया। है भी तो बड़ी सुंदर माताजी, सुषमा ने टुकड़ा लगाया। हाँ, तुम्हारी काली कलोटी बेटियों से तो अच्छी है। शकुंतला देवी बगैर सोचे समझे सब कुछ कह दिया करती थी। हाँ माताजी, मेरी बेटियां काली कलोटियां हैं, ये भी तो हमारी ही है। पर जरा इसके पैर देख लें आप। उर्मिला जो काली कलोटी के नाम पर जल भुन गई थी, ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सकी। क्यों, पैरों को क्या हो गया? शकुंतला देवी ने कहा और बच्ची के पैरों पर से लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया और फिर दूसरे ही लम्हे उनके मुंह से दहशतनाक चीख निकल गई। हाय राम! ये कहकर उन्होंने जल्दी से बच्ची को बराबर पड़े हुए पलंग पर पटक दिया। ये क्या मजाक है? नंदकिशोर भाभियों की शैतानियत से वाकिफ था, लेकिन जाहिर है भाभियां थी, इज्जत भी करता था। कहने लगा, इनका मजाक नहीं है, ये भगवान की करनी का मजाक उड़ा रही हैं और कोई बात नहीं है। मगर ये पैर, अरे ये क्या हो गया इसके पैरों को? हो नहीं गया माताजी, ऐसी ही पैदा हुई है, सुषमा ने टुकड़ा लगाया। हाय राम, ये तो पिछल पैरी है, चुड़ैल है ये तो। अरे ये नया खेल शुरू हो गया हमारे घर में। हाँ माताजी, ये नया खेल शुरू हुआ है, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, ये नया खेल अभी और इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। सिर्फ आप ही नहीं माताजी, बल्कि भाभी जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, अगर दोबारा ये बात इस अंदाज में कही गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह भैया वाह, हमने क्या कह दिया? ये तो वही बात हुई कि बंदर की बला तबेले के सर। हमने क्या कह दिया ऐसा आखिर? आप मुसलसल मेरी बच्ची का मजाक उड़ा रही हैं। जैसी भी है भगवान की देन है, मेरे लिए है। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप इसे ना छुएं, ना देखें। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा ये आपसे वादा है। लेकिन अगर आपने मेरी बच्ची का मजाक उड़ाया तो आप ये बात समझ लीजिए कि मेरे और आपके दरमियान दुश्मनी चल पड़ेगी। और माता जी, आपने जिस तरह मेरी बच्ची को फेंक दिया है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जीवन भर मैं आपके सामने सर झुका कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसान औलाद के मामले में बड़ा खुद गर्ज हो जाता है। आप जिस दिन मुझे कहेंगी मैं ये घर छोड़ दूंगा और राजवती को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, जिस दिन भी आप कहेंगी मैं चला जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बाकी जो कुछ मैंने कहा है, आप सब लोग अपने अपने दिमाग में रखिए। और राजवती चलें। नंदकिशोर ने बच्ची को उठाकर कंधे से लगाया, राजवती का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।